नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन है नू। आज हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल और लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल का पार्ट 2 का वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें हम सारा चीज़ तो डिस्कस कर लिए थे, लीनियर इनइक्वलिटी वन वेरिएबल वाला भी, टू वेरिएबल। लेकिन एक चीज़ हम पता चला वीडियो देखने के बाद, बच्चों लोगों का कमेंट आया, ठीक है, कि सर वो लीनियर इनइक्वलिटी में मोड वाला प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किए, रेशियो वाला नहीं किए, जैसे कि मॉड ऑफ x प्लस टू लेस देन इक्वल टू 2 हो, या x प्लस टू बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। इस तरह का प्रॉब्लम मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस मॉड ऑफ x, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? इसका आप डिस्कशन नहीं किए हैं, इस तरह के सवाल का, मॉड वाला, रेशियो वाला, इस तरह का सवाल। तो आज हम मॉड वाला लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल इन्वॉल्विंग दिस साइन, दिस इज मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको बोलते हैं या मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, देरी कौन बात का भैया, है ना। चलिए, सबसे पहले याद रखिएगा रूल नंबर 1 कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू एक नंबर a हो, अगर ऐसा हो, मॉड के अंदर का क्वांटिटी है x हो, ठीक है। x जहां कुछ भी हो सकता है बेटा, ये हो सकता है कि इसको हम x नहीं लिख करके हम इसको a दे रहे हैं। a जहां a कैन बी 2x प्लस 3, जहां a वेयर a इज इक्वल टू बेटा ax प्लस b, इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो मॉड a अगर लेस देन इक्वल टू क्या हो बेटा, a हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि a का वैल्यू जो है अगर लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू a रहेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a रहेगा। जब ये मॉड साइन आप हटा देंगे तो ये आएगा आंसर, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा, अगर मॉड ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, तो इसको जब मॉड हटाएंगे तो इनइक्वलिटी जो आएगा हमारा a ग्रेटर देन इक्वल टू a आएगा, एंड a लेस देन इक्वल टू माइनस a। यानी कि यहाँ सॉल्यूशन क्या आया बेटा, माइनस a से a तक। यहाँ इक्वलिटी है तब यहाँ क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं लगाते। और यहाँ क्या आएगा बेटा, इधर से तो ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a और यूनियन, सॉरी, अगर यहाँ इक्वलिटी है तब तो यहाँ क्लोज लगा देंगे, यहाँ भी क्लोज लगेगा बेटा, यहाँ ओपन रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। थर्ड में आ जाइए आप, ठीक है। मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ बेटा a प्लस बी, या माइनस भी लगा दीजिए, ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू होगा मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी से, इसको याद रखिएगा। और चौथा हम क्या लिख रहे हैं बेटा, मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी का मॉड, मतलब a प्लस माइनस बी का मॉड, ये जो हो जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, ये हो जाएगा। वेयर a कैन बी दिस, ये दिमाग में रखिएगा, a एक अलजेब्रिकल लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, x का पावर उसमें 1 है, ठीक। 5वां नंबर, मॉड ऑफ a b बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, ये भी याद रखिएगा। छठा में याद रखिएगा कि मॉड a बाई बी है, इसका होल मॉड बराबर मॉड a बाई मॉड b हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा चीज है, इतना चीज अब आप याद रखिएगा। इसी के ऊपर जितना भी मॉड्यूलस वाला है, ठीक है ना बेटा, जितना भी मॉड्यूलस वाला मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन है, सारा का सारा इस पर बन जाएगा। और रह गया एक ये कि ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू कोई नंबर डी ई है, तो इसको कैसे करके सोल्व करेंगे,
है ना, या फिर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम्स में ही क्या है इसमें कंडीशन। लेकिन ये इतना सा दिमाग में अब आप क्या करिएगा बेटा, रखिएगा, इसको एकदम दिमाग में रखना है सब पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, ये हमारा पहला सवाल है। इसमें कहता है कि x + 3y x - 5 इज क्या बेटा, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा जी, ग्रेटर देन 1 है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसमें सॉरी ग्रेटर देन 0 है, x तो नॉट इक्वल टू 5 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ अगर 5 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा टर्म, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो केस 1 ले लेते हैं हम। यहाँ ग्रेटर देन 0 तो जब ऊपर भी जब 0 हो, ये पॉजिटिव हो, नीचे भी पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा टर्म। यानी कि एक तो हो गया कि x + 3 ग्रेटर देन 0 और x - 5 क्या ग्रेटर देन 0, है ना। यहाँ से हमारा आया x ग्रेटर देन -3 और यहाँ से आया x ग्रेटर देन 5 नॉट इक्वल टू 5 वाला, -3 से ही बड़ा बोल रहा है, 5 से बड़ा बोल रहा है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आया बेटा, x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। दोनों में देखो ना, ये -3 से बड़ा बोल रहा है और ये बोल रहा है 5 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन यहाँ सॉल्यूशन क्या आया, एक सेट तो हो गया ये हमारा सॉल्यूशन का कि 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। दूसरा आ जाइए, जब दोनों लेस देन 0 हो तब भी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि x + 3 क्या हो, लेस देन 0 हो और x - 5 लेस देन 0 हो। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कहने का मतलब न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तब फिर ये जो टर्म होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा बेटा, x लेस देन -3 और इससे आ जाएगा x लेस देन 5। दोनों से हमारा कॉमन क्या आ गया बस, देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि -3 से छोटा और ये कह रहा है 5 से छोटा, 5 से छोटा -3 से छोटा, तो इसमें क्या आ गया सॉल्यूशन, x लेस देन -3, यानी कि यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आया -3 तक। तो ये और ये दोनों सेट जो हो गया, क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इसका, है ना। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। यहाँ अगर लेस देन 0 होता बेटा, इसी में देख लीजिए, अगर ये कहता कि नहीं हमको लेस देन 0 वाला चाहिए, तो उस केस में क्या करते, जब इधर पॉजिटिव ऊपर वाला लेते तो नीचे नेगेटिव, ये ग्रेटर देन 0 था, इसको लेस देन 0 वाला कर देते, है ना। ये जब ग्रेटर देन 0 तो ये लेस देन 0, तब भी लेस देन 0, और अगर ये लेस देन 0 है तो इसको फिर ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। दोनों से देखिए क्या सॉल्यूशन आता है, देख लीजिए टनाटन, ये तो नहीं होगा। यहाँ अगर ग्रेटर देन, तो ये तो करेक्ट है, ही कह रहा है x ग्रेटर देन 5, तो बताओ इसमें कॉमन क्या है, ये कह रहा है कि 5 से बड़ा, ये कह रहा है -3 से बड़ा, तो कॉमन क्या हुआ बेटा, x ग्रेटर देन 5 नहीं हो जाएगा, ये कह रहा है -3 से बड़ा, नंबर लाइन पर देख लीजिए आप, 5 यहाँ 5 ले लीजिए, इधर कहीं -3 हो जाएगा, ये कह रहा है -3 से बड़ा, ये कह रहा है सॉरी x ग्रेटर देन 5 नहीं, सॉरी देखो तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 तो लेस देन 0, x - 5 लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 5, ये कह रहा है 5 से छोटा, मतलब इधर वाला से वैल्यू, ये कह रहा है -3 से बड़ा, यानी कि सॉल्यूशन सेट क्या हुआ हमारा, -3 से 5 के बीच, इससे आया कॉमन वैल्यू, यही ना आएगा बेटा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर मैं x + 3 लेस देन 0 x लेस देन -3 और x - 5 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, और इन दोनों से कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, तो देखिए ये कह रहा है ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, और ये कह रहा है लेस देन -3, इधर से इधर, ये कह रहा है ग्रेटर देन 5, तो इसमें नो कॉमन वैल्यू आ जाएगा, इसमें तो कॉमन कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल को डील करते हैं, और इसमें कोनो बड़का बात नहीं है, ठीक है। और एक आध सवाल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है।
जरा आराम आराम से समझिए इसको। चलिए और एक सवाल है बेटा, 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है, तो बड़ा सिंपल सा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों तरफ मतलब तीनों में 4 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 इधर ऐड किए तो 6, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा लेस देन, और 5 4 9। तीनों के तीनों में क्या कीजिए, 9 से सॉरी 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3, तो ये 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये x, लेस देन इक्वल टू 3 से किए तो 3। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 2 आंसर हो गया। ठीक है ना। फाइव एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन -24। ठीक है, दूसरा कह रहा है 5x माइनस 1 लेस देन 24। 5x माइनस 1 लेस देन 24। ये 1 और ये 2 है बेटा, है ना। चलिए, कहता है कितना रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देख लेते हैं बेटा। फ्रॉम 1 x क्या हो जाएगा, दोनों तरफ -1 कर दीजिए तो 5x जो हो जाएगा फ्रॉम 1, 5x हो जाएगा ग्रेटर देन -25, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कीजिए तो x ग्रेटर देन -5 आ गया। ठीक है, दूसरे से आ जाएगा फिर 5x माइनस 1 लेस देन 24, फ्रॉम 1 हुआ, फ्रॉम 2 हुआ। 5x माइनस 1 तो दोनों तरफ 1 ऐड कीजिए तो 5x लेस देन 25 हो जाएगा, x लेस देन 25, सॉरी 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये x लेस देन 5 कह रहा है, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन -5। ठीक है, तो अगर इसमें कहें कि कॉमन वैल्यू क्या होगा बेटा, तो नंबर लाइन लिख लीजिए। ओह, इधर मान लिया 5 है, इधर मान लिया -5 है इधर से। ठीक है, एक कह रहा है ग्रेटर देन -5 यानी कि सॉल्यूशन इधर, एक कह रहा है लेस देन 5 यानी कि सॉल्यूशन इधर। तो कॉमन वैल्यू -5 से 5 के बीच में, लेस देन यानी कि सॉल्यूशन जो हो जाएगा -5 5, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा मॉड्यूलस वाला देख लेते हैं बेटा, 2 4 5 सवाल। ये सब तो कर ही चुके थे आप लोग, अब जरा सा मॉड्यूलस वाला देख लेते हैं, 2 4 5 सवाल। ठीक है, देखिए एक सवाल कहता है mod ऑफ 2x माइनस 3। ये क्या है बेटा, लेस देन 1। ठीक है, ये क्या है, लेस देन 1। तो मॉड में हम क्या बोले थे, अगर मॉड ऑफ ए लेस देन कोई नंबर हो तो ए का वैल्यू लेस देन अगर हो तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस से हो जाएगा, अभी बताया कुछ देर पहले। तो चलिए यहाँ से अगर मॉड साइन को हटा देंगे तो 2x माइनस 3 जो हो जाएगा बेटा लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1। सिंपल, ये जो बताए थे उसके आधार पर दोनों तरफ 3 जोड़ दो तो 2x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 1 प्लस 3 आई ग्रेटर देन -1 प्लस 3, यानी कि आ गया 3 3 खत्म तो 2x हो गया लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 2। अब 2 से दोनों तीनों में डिवाइड कर दो यानी कि x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, ये 1 से 2 यानी कि इसका सॉल्यूशन जो हो गया 1 से 2 के बीच में x का वैल्यू, इसको सेटिस्फाई होने के लिए 1 से किसके बीच में 2 लाई करेगा। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, x जो है 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। दूसरा एक सवाल है x माइनस 2, अरे बेटा
सब तो फिर नॉन लीनियर आ गया। चलिए हम लीनियर वाला आपको देते हैं ढूंढ ढांड करके, ठीक है। नॉन लीनियर तो अभी हम बताए नहीं है, बताएंगे एक और क्लास जब डिस्कस करेंगे। नॉन लीनियर इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये सब हम डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी पर विचार कर रहे हैं बेटा जी। टन हम लोग 2-4 वो क्वेश्चन देखेंगे। कहता है मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 बटा 2 लेस देन 1। चलिए इसको टनाक्षना बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको, देखिए मॉड ऑफ x प्लस 2 बटा 2 i माइनस 1 और लेस देन 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस 2 लेस देन 2/2, यानी कि लेस देन 4 हो गया। बस फिर वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि x प्लस 2 लेस देन 4 और ग्रेटर देन माइनस 4, यही ना हो जाएगा। मोड हटाए तो ये वाला इनइक्वालिटी आ जाएगा, सिंपल वाला था। यानी कि x लेस देन, 4 में से 2 गया 2 और 2 सब में घटाए है ना, तो यहाँ -6 से बड़ा लेस देन 2, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया बेटा जी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नॉन लीनियर का तो अभी पढ़ना नहीं है आप लोगों को, इसलिए नॉन लीनियर का हम बता नहीं रहे बच्चा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा जी। क्या कहें, अब तो कुछ सवाल वैसा बचा ही नहीं है कि जिसको हमें आपने बताना हो, है ना। चलिए 2-4 वो आप अपने मन से देते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x प्लस 2, तो x का वैल्यूज क्या होना चाहिए, x के कौन से वैल्यू के लिए ये, या कोई सॉल्यूशन सेट इसका है भी क्या नहीं है, ठीक है। x प्लस 1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ एक्चुअल में x का कोई भी वैल्यू ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। कोई भी वैल्यू लेने तो ये गड़बड़ सवाल हो गया बेटा, अपने मन से लेने पर यही हो जाता है। क्वेश्चंस बुक में बचा नहीं है तो अपने मन से तो लेना ही पड़ेगा ना। एक आध वो इसमें और बचा है क्या, तो नॉन लीनियर हो जाएगा। चलो 2x प्लस 3 लेस देन मॉड ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन 2, ठीक है। 2x प्लस 3 लेस देन 2, यानी कि 2x प्लस 3 लेस देन 2 बट ग्रेटर देन -2, ये ना हो जाएगा। मॉड हटाएंगे तो लेस देन है तो दोनों के बीच में लाई करेगा, यही तो है। दोनों तरफ 3 घटा दीजिए तो 2x लेस देन 2 - 3 -1 बट ग्रेटर देन -3 -5, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि -5/2 ग्रेटर देन x -1/2, इतना से इतना के बीच में लाई करेगा, यही हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया बेटा, ठीक है ना। चलिए अब कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस x बटा x ग्रेटर देन 1, इस तरह का सवाल अगर हो तो इसको भी देखिए कैसे कर देंगे। x प्लस 2 का मॉड बटा x अब प्लस यहाँ 1 ग्रेटर देन 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं +1 ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 1 दोनों तरफ घटा देंगे तो यानी कि हमारा आ गया x प्लस 2 का मॉड
और डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर देन क्या 0, एक्स तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक्स 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 एक्स नॉट इक्वल टू 0 यहां से आ जाएगा। अब देखो ये ग्रेटर देन 0, इसके लिए एक्स का वैल्यूज निकालिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 हो, इसके लिए अब कंडीशंस क्या क्या लगेगा बेटा जरा सा सोच लीजिए। ऊपर तो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0, ऊपर तो ऑलवेज क्या है बेटा, ये वाला टर्म जो है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारा अगर पॉजिटिव कर दें यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये अगर हम पॉजिटिव कर दें तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप लोगों को लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल, आप कोई भी मोड का सवाल हो या एब्सोल्यूट वैल्यू वाला सवाल हो, मोड का सवाल हो या नॉन मोड नहीं हो जिसमें इन्वॉल्व, सब आप लोग अब बना सकते हैं। और ग्राफिकल सॉल्यूशन तो हम ऑलरेडी बता चुके थे, फर्स्ट पार्ट जो है लीनियर इनइक्वलिटी में, उससे आप लोग, ठीक है, उसको आप लोग डील कर सकते हैं। एक और सवाल ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, एक और सवाल ले लीजिए, कहता है कि मॉड ऑफ 3x माइनस 5, ये है सवाल, एक ये लास्ट सवाल ले लीजिए, उसके बाद फिर मॉड ऑफ 2x प्लस 3 क्या है, ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो कहने का मतलब ये जो टर्म है ये इससे ऑलवेज क्या हो बेटा, बड़ा हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये टर्म ऑलवेज इससे क्या हो, बड़ा हो, यही तो ये कह रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें हमको केस में डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। एक केस ये होगा कि जब ये अंदर का जो टर्म है 3x माइनस 5 और ये 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये केस फर्स्ट ले लेते हैं कि जब अंदर का जो टर्म है 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 और 2x प्लस 3 भी ग्रेटर देन 0 हो चुकी, जब तो फिर मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ ये भी आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। यहां से हमारा आ गया बेटा x ग्रेटर देन 5/3 और यहां से क्या आ गया बेटा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x ग्रेटर देन माइनस 3/2। ये कह रहा है -3/2 से बड़ा, ग्रेटर देन 5/3, या ये कह रहा है ग्रेटर देन -3/2। तो कॉमन वैल्यू क्या है, -3/2 से बड़ा, और एक कह रहा है 5/3 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, x ग्रेटर देन 5/3। अब जब दोनों पॉजिटिव है तो हमारा ये इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 3x में से 2x गया, x आई -5 और -3 -8 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 8। यहां से आ रहा है कि 5/3 से बड़ा होगा तब भी ये दोनों पॉजिटिव होगा, तब ये वाला हम लिख सकते हैं। तो ये दे रहा है 5/3 से बड़ा, ये दे रहा है 8 से बड़ा, दोनों में कॉमन क्या बेटा, x ग्रेटर देन 8। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। x अगर 8 से बड़ा हमारा हो तो क्या हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगा। अब केस 2 ले लेते हैं बेटा, यहां से केस 2 ले लेते हैं, क्या, जब दोनों के दोनों जो अंदर वाला है नेगेटिव हो जाए, कहने का अर्थ है 3x माइनस 5 लेस देन 0 बेटा, और 2x प्लस 3 भी लेस देन 0। तो यहां से आ जाएगा हमारा x लेस देन 5/3 इक्वल टू 5/3, और यहां से आ जाए x लेस देन -3/2, 2x लेस देन -3, तो x लेस देन -3/2। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये देखिए पहले, ये कहता है कि -3/2 से छोटा, यहाँ थोड़ा सा नंबर लाइन ले लेना, ये इधर जाएगा π/3 और ये इधर आएगा -3/2। ये कह रहा है लेस देन 5/3 इधर, और ये कह रहा है लेस देन
लेस देन -3/2। ये कह रहा है लेस देन 5/3, ये कह रहा है लेस देन -3/2, यानी कि कॉमन हमारा क्या आया बेटा, -3/2। -3/2 से छोटा जो भी नंबर है वो कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, x लेस देन -3/2, ये आ रहा है कॉमन हमारा। ठीक है, अब जब ये दोनों लेस देन 0 है तो ये भी माइनस साइन के साथ निकलेगा बाहर, 3x - 5, माइनस ये भी माइनस साइन के साथ निकलेगा, यानी -2x - 3, है ना। आई क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया -3x + 5, आई +2x +3 ग्रेटर देन 0। -3x + 2x तो -x प्लस ये क्या, 5 3 8 ग्रेटर देन 0, यानी कि x लेस देन 8। यहां से सॉल्यूशन आ रहा है। और वो कह रहा है लेस देन -3/2, वही कह रहा है कि लेस देन 8। तो यहां से कॉमन सॉल्यूशन दोनों में क्या आया, x लेस देन -3/2, ये आ गया हमारा। एक सेट आया ये, एक सेट आया बेटा ये, इन दोनों में कॉमन जो होगा, -3/2 से छोटा बोल रहा है, 8 से छोटा बोल रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आया, ये इस पर भी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। केस थर्ड लेते हैं अब हम, कि जब ये ग्रेटर देन 0 और वो लेस देन 0 हो जाए, 2x + 3 लेस देन 0 हो जाए, ये क्या हो, ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 5/3, 5/3 होगा ना, ये ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 5/3 है। यहां से क्या आ गया, x लेस देन क्या, -3/2। ये कह रहा है -3/2 से छोटा, ये कह रहा है 5/3 से बड़ा, दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी भी कि ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तभी लेस देन 0, ऐसा नहीं हो सकता, कॉमन वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये केस थर्ड तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब बेटा लेते हैं केस 4 में एक क्या लिए थे, ग्रेटर, तो इसको अब लेस देन 0 कर देते हैं, तो 3x - 5 लेस देन 0 बेटा, तो यहां से आएगा x लेस देन 5/3 और 2x + 3 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आएगा x ग्रेटर देन -3/2। ठीक है, ग्रेटर देन -3/2, और ये कह रहा है कि लेस देन 5/3 से छोटा लेकिन -3/2 से बड़ा, यही कॉमन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, केस 4 में ये लेस देन 0 है, ये वाला टर्म तो नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा बाहर, आ जाएगा -3x + 5, और ये ग्रेटर देन 0 है तो वो तो पॉजिटिव साइन के साथ ही आ जाएगा, तो -2x - 3, यही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। -3x - 2x -5x, अब 5 में से 3 गया, +2 और ग्रेटर देन 0, यानी कि x हमारा यहां से आ गया लेस देन 2/5। अब दोनों में देखो कॉमन, देखो ई कह रहा है -3/2 और 5/3 के बीच में, -3/2 से क्या बड़ा और 5/3 से छोटा, इसी दोनों के बीच में। ये एक सॉल्यूशन यहां जो हमारा आ रहा है -3/2 से छोटा, -3/2 से छोटा ये सॉल्यूशन बता रहा है। यहां से हमारा सॉल्यूशन आ रहा है 2/5 से छोटा। तो कॉमन सब में ले लें कि x लेस देन 2/5 इज ए सॉल्यूशन। ये कह रहा है -3/2 से छोटा, तो इन दोनों में तो यही ना कॉमन आ गया, 2/5 से छोटा ही कह रहा है, ये कह रहा है -3/2 से छोटा, -3/2 से छोटा जाइए, यही कह रहा है 2/5 से छोटा, यही कह रहा है कि -3/2 से बड़ा। तो इन दोनों में जो कॉमन आया 2/5 से छोटा सॉल्यूशन आया, है ना, आई -3/2 से बड़ा कर, यहां कर रहा है लेस देन -3/2, तो ये भी इंक्लूड हो गया, हुआ ना। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आया, x लेस देन 2/5, ये एक और -3/2 और 2/5 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो x लेस देन 2/5 एंड x ग्रेटर देन 8, यही हमारा सॉल्यूशन सेट हुआ।